इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के प्रयासों और पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी चर्चा के बाद इंदौर बस ऑनर एसोसिएशन के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद शनिवार से इंदौर संभाग सहित प्रदेश में बस सर्विस शुरू होने की स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे प्रमुख मांग अगस्त तक का टैक्स माफ करने की सहमति दे दी है, जिसके बाद बस ऑनर एसोसिएशन ने अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा कर दी है। मान सकते हैं कि इसमें अच्छी खबर है ये कि जो ट्रांसपोर्टर्स पूरे स्टेट में अभी हड़ताल किए हुए थे वो आने वाले हैं, क्योंकि इंदौर संभाग में बसें बंद थी और इंदौर की संभाग के एरिया की इकनॉमी के लिए, रोजगार के लिए, इकनॉमी के लिए बसों का मूवमेंट बहुत आवश्यक हो गया था। तो मैं लगातार यहाँ के संभागी जो इनकी समिति है, इनके जो एसोसिएशन है बस ऑपरेटर्स का, उनसे संपर्क में था मैं। उनकी 2-3 मांगें थी, टैक्स माफ़ी की मांगें थी उनकी कि उनका अगस्त तक का टैक्स माफ़ हो जाए, सितंबर में रिलीफ मिल जाए। और दूसरी मांग उनकी ये थी कि उनका जो दर निर्धारण है, किराया निर्धारण है, उसमें बहुत तेज़, चूँकि डीजल की कीमत आगे बढ़ गई है। और एक डिमांड उनकी और थी कि जो परमिट सरेंडर करते हैं उसमें 2 महीने तक की अनुमति आरटीओ दे सकता है, वो उसमें आगे अगर 2 महीने से ऊपर जाता है तो उसमें ट्रांसपोर्ट कमीशन तक जाता है तो उसकी भी छूट मिले उनको। मैंने सभी फैक्ट्स ये एसीएस ट्रांसपोर्ट SM मिश्रा सर को मैंने अवगत कराया था पूरा, और ये कई दिनों से बातचीत चल रही है। और ये बोला था कि चूँकि मेरा इंटरेस्ट इंदौर संभाग को लेकर था, क्योंकि यहाँ पीथमपुर भी है और सारे औद्योगिक क्षेत्र पड़ते हैं और यहाँ के उद्योगपतियों का भी संपर्क रहता है काफ़ी बाकी पीथमपुर से। तो ट्रांसपोर्ट सुविधा अगर चालू हो जाती है तो इंदौर की जो इकनॉमी है और इंदौर का जो चाहे ट्रेडिंग को लेके हो, चाहे खरीद फरोख्त को लेकर के हो, चाहे रिटेल मार्केट की खरीद फरोख्त को लेके हो, चाहे इंडस्ट्री को लेके हो, बसें चलने की वजह से हमारे इंदौर को इकनॉमी में फ़ायदा मिलेगा। इसमें फिर ऊपर लेवल पे जो भी निर्णय हुआ होगा, चर्चा हुई है, तो हमें आज कम्युनिकेट हुआ है कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की सहमति दी है कि इसको इनका टैक्स अगस्त तक का माफ़ किया जाना चाहिए और सितंबर में 50% होना चाहिए। और इसी प्रकार जो किराया निर्धारण की बात है उसके लिए जो समिति बनी है उसको भी बैठक आयोजित करने के निर्देश ACS ट्रांसपोर्ट ने बतलाया है कि दिए जा रहे हैं उनको। और उसी क्रम में जब भी कम्युनिकेट किया हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट वालों को, तो अभी वो लोग आ रहे हैं आज और वो बैठक करेंगे हम लोगों के साथ में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सहमति के बाद कोई निर्णय उनकी तरफ से सार्थक निर्णय होगा उसमें। वहीं इंदौर में बंद पड़े होटल, रेस्टोरेंट और बार अब खुल सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं होटलों में 100% क्षमता के साथ कमरे भी उपलब्ध हो सकेंगे। इसी तरह BRTS कॉरिडोर पर बसों का संचालन भी सुबह 8 से 12 बजे तक हो सकेगा। इससे पहले 5 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग के लिए भी BRTS कॉरिडोर का उपयोग किया जा सकेगा। अन्य मार्गों पर चलने वाली सिटी बसें भी 15 दिनों में शुरू होने की संभावना है। रविवार का लॉकडाउन और रात्रिकालीन कर्फ्यू भी समाप्त कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवार न्यूज, इंदौर।